हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा शब बरात मुबारक हो जनाब। इस दुआ के साथ आज का हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं कि खुदा ताला हमारी सारी ख्वाहिशात, हमारी सारी दुआएँ, हमारी सारी इबादत हमारी वो कबूल फरमाए जो हम लोगों ने आज की रात मांगी। और क्योंकि हमारा इस बात पे बहुत बड़ा ईमान है कि खुदा हमारी हर वो दुआ कबूल करता है जो हम लोग आज के दिन मांगते हैं। और आमीन सुम्मा आमीन। और इसके साथ मैं आपको बताऊँ कि कल रात को काफ़ी देर तक मैं जागती रही, कुछ पढ़ाइयाँ की, कुछ नवाफिल वगैरह पढ़े, तो रात को मैं लेट सोई। और सुबह तो आपको पता है फ्राइडे का दिन है तो आपको जल्दी ही उठना पड़ता है, तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, लेकिन उठी और जब मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी उसके बाद मैंने थोड़ी सी फिर और थोड़े नवाफिल वगैरह पढ़ने थे, मैंने वो पढ़े। तो आज सारा टाइम मैं ना इस पूरे चक्कर में नींद नींद में बैठी हुई थी, क्योंकि मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं थी। मैंने तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे की नींद ली होगी पूरी रात में। और उसके बाद सुबह उठी हूँ, बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना था, उनके नाश्ते, उनके लंच, उनकी तैयारी, वो सारा काम करना। उसके बाद मुझे इतनी भूख लग रही थी, क्योंकि जब आप रात को देर तक जागते रहते हैं या सुबह अगर जल्दी भी उठ जाते हैं तो आपको पता है आपको भूख लग जाती है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उठ के नाश्ता कर लूँ। तो इवेंचुअली अब खैर से सारे बच्चे स्कूल चले गए, तो उसके बाद मैं बैठी आराम से। मैं नवीद के साथ कहा कि आज आप भी नाश्ता कर लें, क्योंकि फ्राइडे था, आज उनकी क्लास नहीं थी, तो उनके पास भी टाइम था। मैंने कहा चले आएँ और मिल के बैठ के नाश्ता करते हैं। तो बस जनाब यही था हमारा, ये मेरा रूटीन था कल का सारा। आपको पता है कि मैं कोई भी इबादत या जो भी मैं करती हूँ मैं कभी कैमरा पे दिखाती नहीं हूँ, लेकिन बताना मेरा इसलिए फ़र्ज़ है क्योंकि आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछते कि गुल, अगर आप ऐसे इतनी बरकतों वाली रात थी तो आपने क्या कोई इबादत नहीं की, आपने कुछ इस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया? तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, यानी दिल को सुकून मिला बहुत ज़्यादा। जितना मैं चाहती थी उतनी इबादत मैंने की रात को, और बल्कि मॉर्निंग में भी मैं जल्दी उठी तो उसके बाद भी मुझे थोड़ा सा मौका मिल गया था। लेकिन वही वाली बात कही, इबादत का मज़ा इतना है, ये उसका वो कहते हैं ना कि इतना अच्छा लगता है, आपको सुकून मिलता है कि जितनी भी आप करते हैं ना, आप में वो और ज़्यादा करने की आप में वो कहते हैं ना ख्वाहिश जागती है। और मैं तो आपको सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कहती कि मैं 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ती थी एक ज़माने में, लेकिन जब से मैंने स्टार्ट किया तो अगर आप एक पढ़ते ना तो दूसरी पढ़ने पे आपका दिल करता है, आपका दिल चाहता है कि आप तीसरी भी पढ़ें, चौथी भी पढ़ें, उसके साथ आपका दिल करता है तस्बीह भी कर लें ना। एक चीज़ जो मुझसे थोड़ी सी कोताही हो जाती है वो ये है कि मैं कुरान पाक रोज़ नहीं पढ़ पाती, जिसका मुझे हमेशा से रहता है कि नहीं, उसके लिए मुझे ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ। और अभी तो ये जो भी डिजिटल चीज़ें आ गई हैं उसने तो इस चीज़ को और भी आसान कर दिया कि आप कहीं भी बैठे हैं, कहीं सफ़र में हैं, किसी जगह पे भी हैं, बस आप अपने फ़ोन पे कुरान पाक को खोलें और उसकी तिलावत कर सकते हैं आप। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ थोड़ा सा ही सही लेकिन पढ़ लूँ, लेकिन एक बहुत लंबे अरसे तक मेरे लिए ये करना पॉसिबल नहीं था, और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया इस चीज़ में कि कुरान पाक की तिलावत को रोज़ का हिस्सा बनाया जाए। तो मेरी कोशिश है, क्योंकि अभी मैं एक चीज़ पे ये भी ईमान रखती हूँ कि जो हम करेंगे हमारे बच्चे उसी को ही फॉलो करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे माशाल्लाह, दजाना ने कभी फ़जर की नमाज़ को मिस नहीं किया, बाकी नमाज़ें पढ़े ना पढ़े फ़जर की पढ़ता है। और बाकी बच्चे भी कुरान पाक भी रोज़ पढ़ते हैं, और छोटी छोटी जो छोटी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं वो सब वो मैंने उनको सिखाई हैं। और अपनी तरफ से बहुत कोशिश होती है कि खुदा करे कि वो इन चीज़ों पे कायम भी रहें। लेकिन मुझे वो यही वाली बात है कि आप जितना भी ये करते हैं ना, उतना आपको होता है कि अब इससे मज़ीद ज़्यादा होना चाहिए। और ऐसे ममालिक में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे ये चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हैं बच्चों को सिखानी, क्योंकि ये फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी माँ पे नहीं है जो आपके बच्चों को वो चीज़ें सिखाई। आपके बच्चे किसी और को देख के, घर में दादी नानी या किसी बुज़ुर्ग को देख के बच्चे वो सीखें, तो हमें ये सब चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। और कोशिश जारी है, आप भी दुआ कीजिए, किया कीजिए हम लोगों के लिए कि जो लोग मुल्क से बाहर रहते हैं, खुदा उनकी इन कोशिशों को, जो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे ऐसे बने, उनको कबूल फरमाए, उनके बच्चे नेक लायक हों, सीधी राह पे चलें। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जनाब, अब हम अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। आज फ्राइडे है, आपको पता है डीप क्लीनिंग का डे है, और मैं थकी हुई भी बहुत हूँ, और उसके बाद भी फिर जुम्मा की नमाज़ के लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो आज का ये कल रात से आज दोपहर तक या शाम तक बहुत ज़्यादा बिजी मेरा स्केजुअल है, लेकिन मैंने सोचा कि अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं। जब भी आप किसी नेक काम के लिए कोई आपकी कोशिश होती है या आप नियत करते हैं तो खुदा आप उसको करने में आपकी हेल्प करते हैं। और यकीन करें, अभी तो वॉइस ओवर चूँकि मैं लेट कर रही हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12:30 1 बजे तक मैंने
मैंने घर के सारे काम डन कर लिए थे, नहा धो के तैयार हो चुकी थी क्योंकि जुमा की नमाज़ भी पढ़नी थी तो वो भी अदा कर ली। और उसके बाद मैंने खाने पीने का स्टार्ट कर दिया कि क्या बनाना है रात को। तो ये सारे काम मैंने आज किए और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो भी गए। लेकिन अब बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, अब दिल कर रहा है अभी जाके बेड में जाऊँ और सो जाऊँ। लेकिन आपको पता है जुम्मे की रात को थोड़ा सा हमारा ज़रा फैमिली टाइम होता है तो हम लोग ज़्यादा जल्दी नहीं सोते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि जुम्मे की दोपहर में या जुम्मे की शाम में मैं 5-10 मिनट का नैप ले लूँ, वो जिसे पावर नैप बोलते हैं, ताकि मैं जल्दी से फ्रेश हो जाऊँ और उसके बाद मैं रात को देर तक जागने के काबिल रह सकूँ। अदरवाइज़ मैं जुम्मे के दिन मेरे लिए जागना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो घर के काम कर रहे हैं जनाब। और उसके बाद अभी मैं ऊपर जा रही थी बच्चों के रूम्स वगैरह क्लीन करने के लिए। तो आपको ज़रा बच्चों के रूम की हालत दिखाऊं, ये देखें ज़रा, सुबह जब ये उठते हैं इनके रूम की हालत ये होती है। आयरन इनके कमरे में नहीं होती, मैं लेके आई थी क्योंकि मुझे जाना की शॉर्ट्स प्रेस करनी थी तो वो यहाँ पे पड़ी हुई है। बाकी आप देख लें इतना मैस है इन बच्चों के कमरे में। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, लाइक इतने लोग कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अब तो मैंने उनको रिप्लाई भी करना छोड़ दिया कि गुल आप अपने बच्चों को सिखाएं कि वो अपने बेड्स खुद बनाएं, अपने काम खुद करें। तो जनाब अगर मैं नहीं करवाना चाहती तो आप मुझे क्यों इंसिस्ट करते हैं। और मैंने कभी आज तक ये नहीं बोला कि मुझे हाय अल्लाह मुझे इतने काम करने पड़ते हैं, मेरा दिल नहीं चाहता, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि आज काम ज़्यादा थे तो मुझे थकावट होगी, लेकिन आप यकीन करें ये सारे काम करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत 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 अच्छे बच्चे हैं, लाइक उनको मैं जो काम बोलती हूँ वो करते हैं। लेकिन ये क्लीनिंग, ये घर के काम, ये मेरा दिल चाहता है कि मैं ही करूँ। जब वो बड़े हो जाएंगे, जब उनकी शादियाँ हो जाएंगी, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी तो वो भी करेंगे, जैसे कि हमने करने स्टार्ट किए थे। हमने कभी नहीं किए थे लेकिन अब सारे काम बड़े खुशी से और दिल से करते हैं। तो मेरे बच्चों की ये सारी चीज़ें यहाँ पे फैली हुई हैं। ये जो शूज़ पड़े हैं ये इसके अब बैडमिंटन शूज़ हैं, ये आउटडोर शूज़ नहीं। आप कहेंगे कि ये शूज़ अंदर कमरे में क्या कर रहे हैं, ये उसके बैग में जाते हैं। लेकिन दजाना ने शायद बैग में रखे नहीं, वो मैं उसके बैग में डाल दूँगी क्योंकि उसका बैडमिंटन बैग वहीं पर पड़ा होता है तो उसके अंदर ही ये पड़े हुए हैं शूज़ भी। अभी मैं आपको लेके जाती हूँ बेटियों के रूम की तरफ, आपको उनका हाल दिखाती हूँ। ये देखें, ये बैबरस एंड जिब्राइल का रूम, ये थोड़ा कम मैसी होता है, इन बेड पे ज़्यादा चीज़ें होती है, लेकिन ये लोग अपने कमरे को काफ़ी ज़्यादा क्लीन रखती हैं दोनों बहनें। दजाना जो है वो क्योंकि उसकी माशाल्लाह उसका उसका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि टाइट है, उसमें उसके लिए चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। मैं ख़ुद उसके बिहाफ पे कह सकती हूँ कि जैसे वो स्कूल से आता है, फिर उसने अपने बैडमिंटन क्लब जाना होता है, फिर उसने अपने आके कुरान पाक पढ़ना होता है, फिर उसके बाद उसका होमवर्क होता है, फिर वो रात को खाना खाता है और खाना खाते ही बेचारा बेड में चला जाता है तो उसके पास टाइम नहीं होता। बैबरस एंड जिब्राइल के पास काफ़ी टाइम होता है तो वो लोग अपनी चीज़ों को मैनेज करती हैं। लेकिन ये चूँकि बेड्स वगैरह जो इनकी दोनों मैंने जब से कंबाइन किए हैं तो बेड कवर्स करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, यानी बेड शीट्स वगैरह वो नहीं कर सकती हैं क्योंकि ये मैं भी बड़ी ट्रिक से करती हूँ। अदरवाइज़ इस पर जब आप एक बेड से दूसरे बेड पर जाते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी काम कर लेते हैं, समेटा समाटी कर लेते हैं सारे। ऊपर से जो चीज़ें नीचे लाने वाली होती है, धोने वाले बर्तन वो लेके आते हैं। छोटी छोटी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो वो भी करते हैं। और मैं तो बड़ी खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि उनको कामों की आदत है, बाहर के काम करवाने हो, दजाना समर में सारे काम करता है, विंटर में स्नो वगैरह क्लीन करनी हो। जिब्राइल को तो आपने बहुत देखा है, बैबरस कैमरा के सामने ज़्यादा नहीं आती है लेकिन बैबरस भी मेरी काफ़ी हेल्प करती है। और जो मेरा मीकाएल है ना वो तो मेरा बेबी है, वो उसको तो मैं काम कहती नहीं, वो मैं इसको काम बोलूँ ना वो इतने नरम नरम हाथों से वो काम करते ना कि मेरा दिल ही नहीं करता। वो कहते ना मेरा बच्चा है तू ना कर वो आप यकीन करें मेरे चारों बच्चों में ना मुझे मीकाएल की में अभी तक वो मेरे बेबी वाली फीलिंग आती है। तो उसको मैं ज़्यादा काम नहीं कहती हूँ, बाकी सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे करते हैं। तो ये देख लें क्लीनिंग वगैरह डन हो गई है। और आज जी था नवीद का हेयर कट डे और मैंने नवीद को दिया था अभी हेयर कट, तो अब बस मैंने क्लीनिंग वगैरह करनी थी। मैंने कहा चलें आपको दिखाती हूँ। तो नवीद को मैं देती हूँ 2 to 3 वीक्स में हेयर कट देती हूँ। दजाना 1 मंथ ले लेता है और मीकाएल भी तकरीबन 1 मंथ लेता है कि उन दोनों के बाल लंबे हैं ना तो उनको अच्छे लगते हैं। लेकिन नवीद तो थोड़े से बाल उनके ख़राब हो जाएँ तो वो फ़ौरन से कहते हैं कि इसको कट कर दो। तो ये देखें ये सारा मेस है जो अभी मुझे क्लीन करना है क्योंकि हेयर कट कर दिया है, नवीद ने शावर वगैरह ले लिया, नवीद रेडी हो चुके हैं। लेकिन अब मेरी बारी है जी क्लीनिंग करने की। तो ये देख लें ज़रा वॉशरूम का क्या हाल होता है। लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप देखिएगा थोड़ी देर लगती है, 10 से 12 मिनट लगे होंगे कि मैंने पूरा वॉशरूम क्लीन कर लिया था। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये चीज़ें देखने में बहुत बड़ी लगती हैं, कहते हैं हाय कब स्टार्ट करेंगे कब ख़त्म होगी। लेकिन जैसे ही आप लोग ये काम स्टार्ट करते हैं तो झटपट में सारे काम हो भी जाते हैं। बस मुझे ज़्यादा ये होती है कि बाल जल्दी से हट जाएँ फ्लोर से, और उसके बाद ऊपर की क्लीनिंग तो मैं आराम से करती ही रहती हूँ। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लोग हर चीज़ को क्लीन करके रखें। अब जैसे आप घरों में हेयर कट वगैरह अगर जो भी करते हैं, मुझे
सारी ज़िंदगी से आते थे हेयर कट करने वगैरह, लेकिन आपको मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इन लोगों ने मुझसे कभी नहीं करवाए थे, नवीद ने, दिजाना ने एंड मीकेल का मैं करती थी हेयर एंड देयर। लेकिन जब से कोविड आया तो मैंने इनके बाल, जब से मैंने इनके बालों का स्टाइलिंग करनी स्टार्ट की तो इनको तो इतनी अच्छी लगी कि अब ये बाहर जाने का नाम भी नहीं लेते। बल्कि आजकल मैं दजाना को बोल रही थी कि तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा हैवी हो गए तो इसको जाओ और इसको बाहर से एक दफ़ा कट करवा के आओ, फिर हम उसको मेंटेन करते रहेंगे बाद में। तो देखते हैं, शायद उसको मैं लेके चली जाऊँ उसका हेयर कट करवाने के लिए। लेकिन नवीद को तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे मैं उनका घर में हेयर कट दे देती हूँ। मीकाएल को बहुत अच्छा लगता है, दजाना को भी अच्छा लगता है, और बेटियों को तो मुझे बस ट्रिमिंग करनी होती है। वो हर 2-4 महीने के बाद मैं उनकी ट्रिमिंग करती हूँ, ज़्यादा मैं उनकी ट्रिमिंग नहीं करती हूँ क्योंकि बाल फिर ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। मुझे ये लगता है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। माशाल्लाह बेटियों के बाल लंबे हैं तो मेरी कोशिश होती है कि उनको कम से कम मैं उनकी ट्रिमिंग करूँ, लाइक 2-3 महीने के बाद 2-3 इंच मैं बाल उनके कट कर देती हूँ, फिर वो माशाल्लाह बढ़ जाते हैं। देख लें जनाब, आप लोगों ने देखा कि आज मैंने कितने ज़्यादा काम किए, बहुत ज़्यादा काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रात को ज़्यादा नींद भी नहीं ली थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, हौसला दी, और सारे काम मैंने जल्दी से कर दिए हैं डन। और बस अब सिंक की क्लीनिंग करेंगे हम लोग, और इसके बाद हम लोगों ने करना है जी वॉशरूम की क्लीनिंग, जो हमारा फ्लोर वगैरह क्लीन होता है वो। और उसके बाद हम लोग डन हो जाएंगे इस वॉशरूम से। टॉयलेट वगैरह मैंने ऑलरेडी साफ़ कर दिया है, और बच्चों का वॉशरूम भी क्लीन है। बस ऊपर से वैक्यूम करते करते हम नीचे चले जाएंगे, और नीचे की फिर वो एंड पे हमारी क्लीनिंग होती है। वो तो मैं आपको अक्सर दिखाती हूँ, इसलिए आज मैंने कहा चलें आज आपको ऊपर की क्लीनिंग दिखाती है कि जो हम ऊपर से क्लीनिंग करते हैं। तो बस है ना, आप ये देखें, कोई भी अच्छा सा क्लीनर ले लें और उसको अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ें होती हैं ना, क्लीनर्स वगैरह, तो उससे आपकी जो मेहनत है ना वो आधी रह जाती है। लाइक जितना आपका काम होता है वो हाफ रह जाता है और आप झटपट में सारे काम कर लेते हैं। अदरवाइज़ चीज़ों को क्लीन करना इतना आसान नहीं होता। और दूसरी बात कि वही रेगुलरली करते रहेंगे तो उस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और मेरी तो आपको पता है आदत है, ट्वाइस वीक तो मैं ज़रूर ये सारी क्लीनिंग करती हूँ। जैसे ही सारी क्लीनिंग हो जाती है उसके बाद एक अजीब सी ना तसल्ली मिलती है कि चलो घर के सारे काम डन हो गए हैं। अदरवाइज़ जब तक ये चीज़ें डन नहीं होती हैं तो आप लोग बिल्कुल, आपको एक टेंशन रहती है कि अल्लाह ये कब काम ख़त्म होंगे। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को छोटी छोटी टिप्स देती रहूँ कि मैं कैसे अपने घर के कामों को करती हूँ, मेंटेन या मैनेज कैसे करती हूँ। क्योंकि बहुत सारी जो न्यूली वेड होती हैं वो, या जो लोग जिनके अभी बच्चे छोटे हैं, वो लोग अक्सर मुझे मैसेजेस करते हैं, पूछते हैं गुल प्लीज़ अपनी टिप्स बताया करें कि आप लोग ये काम कैसे करती हैं, हमारे से तो नहीं होते। तो जनाब बस टाइम को मैनेज करना सीख जाएं, उसके बाद आपको लगेगा कि सारे काम बहुत ईजीली हो जाते हैं। अगर आप टाइम की कदर नहीं ना करेंगे कि ये काम अच्छा अभी नहीं, ठहर के कर लूँगी, अच्छा थोड़ी देर बैठी रहती हूँ, तो फिर आपकी ज़िंदगी में कोई काम भी टाइम पे नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने हमेशा ये नहीं कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैंने हमेशा जब मेरे बच्चे छोटे भी थे मैंने टाइम को हमेशा देख के अपनी चीज़ों को डिज़ाइन किया था। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि ओके अब मेरा बच्चा सो रहा तो साथ मैं भी सो जाती हूँ, उठ के ये काम कर लूँगी। क्योंकि जब बच्चे सो के उठ जाते हैं ना तो फिर उसके बाद आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप बच्चों को देखेंगे कि घर के काम करेंगे। तो जब बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त माँओं को ये कुर्बानियाँ तो देनी ही पड़ती हैं। लेकिन अब जैसे मेरी सिचुएशन है कि मेरे माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हैं और मुझे इस तरह की कोई मसरूफियत नहीं है जिसकी वजह से मेरे कामों में कोई रुकावट आए। फिर भी आपने देखा है कि मैं अपने काम को टाइम पे स्टार्ट करती हूँ, टाइम पे फिनिश करती हूँ। तो यही एक की होती है टाइम, जो आपकी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। तो चले जनाब, ये है जी हमारा फाइनल लुक। क्लीन हो गया वॉशरूम, घर भी क्लीन हो गया। यहीं पे मैं कर लूँगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, और अल्लाह करे एक दफ़ा फिर से वही दुआ कि खुदा हमारी सारी दुआएं, सारी ख्वाहिशात, सारी उम्मीदें, सारी इबादत सब कुछ पूरा करे जो हम लोगों ने आज की रात में मांगी हैं। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।